हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज चल रहा है, जिसमें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस टॉपिक हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में पार्टी सिस्टम कैसा है। डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट सिचुएशन होती हैं, डिफरेंट एथनिक कॉम्पोजिशन होता है, डिफरेंट रीजनल और रिलीजियस डाइवर्सिटीज होती हैं। इन सबका क्या पॉलिटिकल पार्टीज पर इफेक्ट होता है, यही सब आज हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। ब्रॉडली ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड में 3 टाइप की पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें किसी भी कंट्री में केवल एक ही या सिंगल पार्टी होती है और एवरी ईयर वही पार्टी ही इलेक्शन जीतती है। इस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। इसका बर्निंग एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में केवल एक ही सिंगल पार्टी है जो हर बार इलेक्शन जीतती है और इस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। सेकेंड पार्टी सिस्टम आता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें किसी कंट्री में केवल 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और जब भी इलेक्शन होते हैं वन टाइम एक पार्टी इलेक्शन जीतती है और सेकेंड टाइम कई बार दूसरी पार्टी भी जीत जाती है और कई बार पहले वाली पार्टी ही दोबारा से इलेक्शन जीत जाती है। इस तरह से जब किसी कंट्री में 2 पॉलिटिकल पार्टी ही होती हैं उस पार्टी सिस्टम को बोला जाता है टू पार्टी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी केवल 2 ही पार्टीज हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। इसमें ये जो पार्टी हैं इनके नेम हैं डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिक पार्टी। और अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की या ब्रिटेन की तो यहाँ पर भी 2 पार्टीज हैं जिसका नेम है कंजर्वेटिव पार्टी एंड लिबरल डेमोक्रेट्स। इसी तरह से थर्ड पार्टी सिस्टम आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। जब किसी कंट्री में 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो इस तरीके के सिस्टम को बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम और इसका एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमारे इलेक्शन कमीशन में आज की डेट में मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। तो आप सोचिए, चाइना में केवल एक सिंगल पार्टी, ब्रिटेन और अमेरिका में 2 पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे इंडिया में मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस तरीके से जब किसी कंट्री में मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उस सिस्टम को बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसके अलावा जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वहां पर कई बार ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कॉलिशन कर लेती हैं। अब ये कॉलिशन क्या होता है? कॉलिशन, जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब किसी एक सिंगल पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता है या प्रॉपर मेजॉरिटी के साथ वो इलेक्शन नहीं जीत पाती है तो ऐसी कंडीशन में वह पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ ले आती है और वो एक ग्रुप बना लेते हैं और वह जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं अलायंस या फ्रंट। और यह ग्रुप मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट भी करता है और पावर गेन करता है। इस तरह से जब कोई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं इस ग्रुप को इस तरीके के प्रोसेस को बोला जाता है कॉलिशन ऑफ पार्टीज या कॉलिशन गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में इस तरीके के 2 मेन अलायंस या ग्रुप हैं। इसमें जो मेन है वह है एनडीए, जिसकी फुल फॉर्म है द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस।
यह ग्रुप जो है यह बीजेपी के द्वारा लीड किया जाता है। इसका मतलब है बीजेपी इस ग्रुप को लीड करती है और आज की डेट में एनडीए के जो मेन लीडर हैं वह हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप या दूसरा अलायंस है वह है यूपीए, जिसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और इस ग्रुप को लीड करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है वह है कांग्रेस, जिसके आज की डेट में लीडर हैं मिसेस सोनिया गांधी। तो ये थे मेन 2 अलायंस जो इंडिया में हैं और इस अलायंस में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं, मतलब इस ग्रुप में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इस ग्रुप में आती हैं और यह अलायंस मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से बनता है वह यह है कि जो 3 पार्टी सिस्टम हमने पढ़े इसमें से कौन सा सिस्टम जो है वो सबसे बेटर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप यह लिख सकते हैं कि कोई भी पार्टी सिस्टम, कोई भी कंट्री अपने एरिया की, अपनी कंट्री की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करती है। कोई भी कंट्री जब कोई पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करती है तो यह लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। एकदम से कोई भी कंट्री किसी भी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करती है। वह पार्टी सिस्टम जब अडॉप्ट करती है यह एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और यह डिपेंड करता है कि उस कंट्री की सोसाइटी का नेचर कैसा है, वहाँ का सोशल एंड रीजनल डिवीज़न कैसा है, वहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है और वहाँ पर किस तरीके का इलेक्शन सिस्टम है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं उस कंट्री में पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री में जो पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है वह डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसको और समझने के लिए हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में जैसा कि मैंने आपको बताया मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो ये क्यों है, इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट क्यों किया, क्यों इंडिया में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? उसका रीज़न है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। अब ये क्या होता है सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी? सोशल डाइवर्सिटी का मतलब है कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर है, डिफरेंट कल्चर है और एक स्टेट की प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है, दूसरे स्टेट की प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है। अगर हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमारा यहाँ पर ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया जो है वो माउंटेनियस एरिया है। अगर आप सेंटर की बात करें तो यहाँ पर प्लेट्यूज हैं और इसके अलावा अगर हम नीचे साउथ में चले जाएं तो वहाँ पर कोस्टल एरिया है। तो इन रीजन में यहाँ की प्रॉब्लम डिफरेंट है। तो एक सिंगल पार्टी जो है इतनी सारी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं कर सकती। इतने ज़्यादा लैंग्वेज स्पीकर हैं, इंडिया में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, डिफरेंट टाइप का कल्चर है। आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर इंडिया की बात करें तो हर जगह अपना एक डिफरेंट कल्चर है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक सिंगल पार्टी जो है वो एकोमोडेट नहीं कर सकती। जो लोग हैं वो एक सिंगल पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। इसी वजह से हमारी इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारे इंडिया में इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट है। एक गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है जिसे हम सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और अदर जो है स्टेट गवर्नमेंट है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट भी है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी की वजह से हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। तो बच्चों कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि कोई भी एक पार्टी सिस्टम सभी कंट्री के लिए आइडियल नहीं हो सकता। यह डिपेंड करता है वहाँ की किस तरीके का सोशल रीजनल हिस्ट्री कैसी है। और ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्री में एक पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करने में हेल्प करती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टीज क्या होती हैं और स्टेट पार्टीज क्या होती हैं, और इनको नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी क्यों कहा जाता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।